इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। श्रावकों की छठ आवश्यक कर्तव्य बताए। उसमें प्रथम कर्तव्य देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कहा गया है कि जो श्रावक है वो यदि इन छठ आवश्यक कर्तव्यों को पालन करता है तो वह श्रावक पति की श्रेणी में आ जाया करता है। लेकिन आचार्य कुंद स्वयं महाराज से पूछा, यह उन्होंने समझा कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जब श्रावक छह आवश्यक कर्तव्य शायद कर ही ना पाए तो क्या श्रावक नहीं कहलाएगा? समय नहीं है, संचित व्यवस्था नहीं, तो क्या करें? तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने रहन सारे ग्रंथ में लिख दिया, दानम पूजा मुख्य। क्या? दान और पूजा, इनको मुख्य बता दिया। क्या कहा कि दान करिए, पूजा करिए तो भी आपका श्रावकपना सुरक्षित हो सकता है। लेकिन आज हम पूजा भी नहीं कर पा रहे, दान भी नहीं कर पा रहे, और हम श्रावक हैं, श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, परिवार से श्रावक की होगी। श्रद्धा कहते किसे? श्रद्धा होती क्या है? श्रद्धा नाम किसका है? श्रद्धा वस्तु कौन सी है? पहले के समय में जब राजा महाराज अपने आसन पर बैठे होते थे और कोई दूत उनको समाचार ला कर देता था कि इस दिशा से मुनि महाराज जी आपके नगर में आने वाले हैं, तो राजन क्या करते थे? पढ़े होंगे शास्त्र में, उठते थे, जिस दिशा में महाराज आ रहे वहां 7 कदम चल के साष्टांग नमस्कार करते थे। और यहाँ तो घर के वाले से महाराज 7 कदम से निकलने वाले भी हैं, तो आदमी बोलता कोई बात नहीं, महाराज दिन भर तो मंदिर में, शाम को मिल लूंगा। संसार इसी का नाम है। ये पुण्य है कि आपको संत दिखने को मिल रहे। कई ऐसी जगह आज भी हैं, गुड़गांव में भी हो सकती हैं, दिल्ली में हो सकती है, जहाँ पे सालों सालों से साधुओं के चरण नहीं पड़े, सालों सालों से वहाँ चतुर्मास नहीं हुए, सालों सालों से उनके घर में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की गूंज नहीं हुई। घर में बच्चों के रोने की किलकारी तो बहुत जगह आती है, घर में बुजुर्गों की खांसने की आवाज़ें तो बहुत घर में आती है, घर में बच्चों के रूठने मनाने की आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन कहते घर वह पवित्र हो जाता है, मकान वह पवित्र हो जाता है जिस मकान के नीचे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की गूंज होती है, वह मकान निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है। और ये पवित्रता कब आएगी? जब दिगंबर संत आएंगे, और दिगंबर संत आने के बाद में आपके भाव बन जाएं, और बनने के बाद महाराज वहां पे परिचर्या करने पहुंच जाएं। बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, पुण्य चाहिए। पुरुषार्थ करो, पुण्य बढ़ाओ। पैसा खर्च करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, लेकिन पैसा होना पुण्यशाली नहीं होता है। तो यदि पैसे वाले पुण्यशाली होते तो आज संसार में राजा ने क्या क्या होता। पुण्य से पैसा आ सकता है, लेकिन पैसे से पुण्य को बनाया जाता है। लेकिन आज की भ्रांति गलत लोग, पुरुषार्थ करना चाहता नहीं आदमी। महाराज जी मंदिर में आ गए, व्यवस्था बन गई, महाराज चले गए, व्यवस्था चली गई। क्या है? कभी कोई सोचता हूँ कलयुग कैसा चल रहा है? आपके घर में 100 मेहमान आने वाले हों, 1 घंटे में व्यवस्था है, लेकिन 10 साधु आने वाले हो, 2 साधु आने वाले हो, 5 साधु आने वाले, 20 साधु आने वाले हैं, तो आदमी 3 दिन का समय मांगता है कि 3 दिन ठहर जाओ, व्यवस्था बनाऊंगा। उसका कारण है कि पुण्य की प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता। पाप की प्राप्ति तो प्रति क्षण प्रति मिनट में हो रही है। पुण्य प्राप्ति करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। तो देव पूजा, पूजा रोज करते होंगे लोगों ने, वही खिस्सा डाल रखा है। देव शास्त्र की पूजा कर लो, नवदेवता की पूजा कर लो, मूल्य भगवान की पूजा कर लो, पर्व की पूजा कर लो। ये इतने सारे बैठे हैं, कई भगवान के माता पिता बन चुके हैं, कई सोलर बन चुके हैं, कई कुबेर बन चुके हैं, कोई आहार दाता बन चुका होगा, कोई ने भगवान की प्रतिमा दान दे दी होगी, किसी ने संतनिवास दान दे दिया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग, कई लोगों को ग्रंथ याद होंगे बड़े बड़े। लेकिन सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, 24 भगवान के नाम सबको पता है, 24 भगवान के चिन्ह सबको पता है,
लेकिन इतने यहाँ पर बैठी जो मूर्तियां हैं, इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको 24 भगवान के माता पिता के नाम याद है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने पूछा है कि आपने बहुत बड़े बड़े दान किए, हो सकता है किसी ने 24 के 24 भगवान की प्रतिमाएं दान कर दी होंगी, लेकिन 24 भगवान के माता पिता कितनों को याद है? यही नहीं है, प्राइमरी फेल है। मिनिस्ट्री पढ़ के क्या पढ़ोगे? जब प्राइमरी की पढ़ाई फेल है, वहां पर कॉलेज की पढ़ाई कर लोगे तो कोई फायदेमंद नहीं हो। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे हैं, लेकिन ग्रंथ का सार क्या है? ध्यान रखना, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन यदि अंत समय में कोई दिगंबर संत नमोकार मंत्र सुनाने वाला है तो जीवन का अंत सही हो रहा है। ये तो ग्रंथ के साथ ग्रंथी बन के चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अंत समय में क्या सुनाया जाता है? आज तक किसी साधु को समाधि के समय सार सुनाया गया, प्रवचन सार सुनाया गया? सुना आपने? क्यों सुनाते हुए आपने क्या सुना? दिन रात मेरी स्वामी, बैराग भावना, समाधि भावना, उनको संबोधन करते हुए सुना होगा, उनको त्याग कराते, नमोकार मंत्र सुनाते, और अंत में तो क्या बोलते? नमासि देभ्यः लमोरिहंताणम, और कुछ सुनाया ही नहीं जाता। क्यों? ग्रंथ पढ़ने का सार क्या है? कि नृग्रंथ बन जाओ। ग्रंथ पढ़ने का सार क्या है? कि जीवन में नृग्रंथ बन जाओ। तो ग्रंथ पढ़ने का सार है, और नृग्रंथ नहीं बन सकते। तो जो नृग्रंथ सामने आ रहे हैं उनके नतमस्तक हो जाओ, तो ही ग्रंथ पढ़ना आपका सार्थक होगा। ये तो ग्रंथ पढ़ पढ़ के कुछ होने वाला नहीं। पढ़ पढ़ के पंडित बने, पढ़ पढ़ के पंडित बने, तिलक लगाई, लंबी डोरी, बस चल रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं संसार में, कई साधुओं के पास में आते हैं, कई तरह तरह के लोग आते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जो 2-4 ग्रंथ पढ़ लेते ना, वो समझते हमने बहुत बड़ा तुरम खा हो गया, और उसके महाराज तो कुछ है ही नहीं। एक बार मैं किसी विद्वानों की नगरी पहुंच गया, मतलब वहां पे कहते हैं कि पूजा कम करते, स्वाध्याय बहुत करते थे आदमी। मंदिर का माली परेशान था, बोले महाराज ऐसा मंदिर मैंने पहली बार देखा जहाँ 1 किलो चावल भी दिन भर में नहीं आ रहे और 200 आदमी मंदिर में आते हैं। क्या कहा उसने? 1 किलो चावल भी मंदिर में नहीं आ रहे और 200 आदमी मंदिर में आते हैं। तो मैंने क्या करते हैं? बोले पढ़ते हैं स्वाध्याय वाली। कोई बात नहीं, स्वाध्याय अपनी जगह है, पूजा अपनी जगह, दान अपनी जगह है। तो मैं भी पहुंचा, मैं भी माइंड मेकअप करके गया कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो 2-4 लोग आए, बोले महाराज जी कुछ बताइए। मैंने पूछा क्या बताना, पूछिए। तो एक आदमी बोला महाराज जी प्रश्न पूछना है। मैंने पूछिए। बोले रतनकर्ण शौकाचार्य की एक गाथा में साधु को सूप दिया गया है, आप इसका अर्थ बताइए। मैंने पूछा गाथा कौन सी नंबर की है? वो रटन रहा आदमी था, उसको ज्ञान नहीं था, उसको 2-4 पढ़ने वालों ने भेज दिया पढ़ा के। बोले गाथा कौन से नंबर की है? बोले 158 नंबर की, 158 नंबर की गाथा है। मैंने कहा भाई साहब मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप किताब ले आओ ऊपर से। मैंने कहा मुझे ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं है, आप किताब ले आओ। बाहर देखो, बोले मैंने कहा था ना कम उम्र के महाराज बनाओगे तो यही होगा, और 2-4 आदमी और तैयार हो गए। बोले अब तो महाराज के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। आदमी नीचे आ गए 5-7। मैंने कहा भाई सब कुछ कह रहे थे? बोले हाँ। बोले 158 नंबर की गाथा रतनकर्ण शौकाचार्य है, उसमें साधु का स्वरूप लिखा है। मैंने कहा ध्रुवंधी पहले किताब के खोल के आखिरी नंबर की गाथा पढ़ ले। 150-151 नंबर से गाथा रतनकर्ण शौकाचार्य नहीं है, 158 नंबर की गाथा कहां से आ गई? पढ़ा है आदमी से 58 नंबर की गाथा की बात करी, उसने 158 सुन लिया और यहाँ के महाराज से प्रश्न करने लगा। पढ़ने के बाद अपने आप को ज्ञानी मत समझो। 2 किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि ज्ञानी तो वह है जो किताब पढ़े ना पढ़े लेकिन अपने आप की पहचान कर लेता है, वही इस पंचम काल में सचमुच में ज्ञानी हो जाता है। जिसको अपनी आप की पहचान नहीं हो, ज्ञानी नहीं है। जिसके अंदर कसाय भाव समाप्त नहीं हो रहे, जिसके अंदर राग द्वेष समाप्त नहीं हो रहा, जिसके अंदर व्यवहार कुशलता नहीं आ रही, जिसके अंदर वाणी से मिठास नहीं आ रही, जिसके अंदर लोगों के प्रति गलत व्यवहार चल रहा है, वह कोई भी भेष धारण कर ले, यहाँ तक कि संत भी बन जाए तो भी उसके अंदर संतत्व बना नहीं आ सकता। भेष बदलने मात्र से कुछ नहीं होगा कि आपने धोती लगाई और हे स्वामी नमस्तु करने लगे, इससे कुछ नहीं होगा। अंतरंग के भेष को ही बदलो। ऊपर का परिभेष बदल लेते हो लेकिन अंतरंग का भेष नहीं बदल सकते। आज भेष बदलने में तो दुनिया में इतने लोग माहिर हैं कि उनके सामने तो नकलची अच्छे फेल हैं। भेष बदलने में, श्रृंगार करने में तो इस समय दुनिया के लोग इतने माहिर हैं, और जैन समाज भी उसमें बहुत आगे चल रही है। इनके सामने बड़े बड़े नकलची फेल हैं। एक होता है अकलमंद। क्या होता है? एक होता है अकलमंद और एक होता है अकलबंद।
क्या होता है? एक होता है अकलमंद और एक होता है अकल, मतलब एक तो अकलमंद है जो समझता है और एक अकलमंद है मतलब जो बंद हो गई। अभी सोचना है कि हम अकलमंद हैं कि अकल बंद है। तो बता रहा हूं कि आजकल आदमी कंपटीशन में ऐसा जी रहा है, ऐसा जी रहा है, ऐसा जी रहा है कि वो व्यक्ति कर रहा है तो मुझे करना है। कंपटीशन करना तो धर्म में करो। उसके घर से 2 लोग अभिषेक करने जाते हैं, मेरे यहाँ से 3 जाएंगे। उनका बच्चा क्लास पढ़ने जाता है, मेरे यहाँ से 2 बच्चे जाएंगे। उनकी बहू महाराज को आहार देने कभी कोई जाती है, मेरी बहू रोज जाएगी। इसमें कंपटीशन करोगे तो जीत जाओगे। घर में, बंगले में, मकान में क्या कंपटीशन करते हो? ये तो इस समय की बात में समाप्त होने वाला है। हम लोग कभी बिहार करते ना, या कभी आप घर के बाहर निकलना तो आपकी करोड़ों रुपए की गाड़ी में ऊपर कौन बैठा रहता है? कौन बोलो? अरबों रुपए के मकान के बाहर कौन बैठा रहता है? ये कौन है? ये वही व्यक्ति है, पिछले जन्म में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी संपदा थी, लेकिन अच्छे से उसका उपयोग नहीं किया, तो आज कुत्ता बन के दर दर की ठोकरें खा रहा है। इससे ज्यादा मालिक तो मैं था। और कई कुत्ते और बड़े भोग को भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं? कुत्तों के पार्लर हो गए आजकल, हो गया ना? कुत्तों के सैलून, कुत्तों के सैलून, जानवरों के सैलून। कमाल हो रहा है। आदमी को सैलून में जाकर लाइन लगाना पड़ रही है और कुत्तों के लिए एंट्री फ्री है। और कुत्तों को लेके कौन आ रहा है? कुत्तों को आदमी गोद में लेके चल रहा है। ऐसे ही मैं एक बार बिहार कर रहा था 2010 में, हैदराबाद की। हैदराबाद चौमासा हो रहा था मेरा, ये हैदराबाद के बाद बिहार कर रहा था। तो प्रातःकाल बिहार चल रहा था। तो सुबह सुबह आजकल वो सिस्टम चल गया, जॉगिंग। जॉगिंग क्या हो रहा है? वॉकिंग, जॉगिंग, पता नहीं क्या कहता है, ज़्यादा समझता नहीं चीज़। तो एक बच्चा 15 साल का लड़का, छोटे उम्र के नौकर रख लेते हैं घर में, रखना नहीं चाहिए 18 साल से पहले। तो 15 साल का नौकर एक 1.5 साल के बच्चे को लेकर गोद में जा रहा था। उसने बच्चे से कहा कि बाबा जी को जय करो, जय करो। और मुझे कौन हो? बोले महाराज जी हम जैन हैं, मतलब हमारे मालिक जैन है और इनका बच्चा है, मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ। मैंने कहा इनके माता पिता? बोले मम्मी पीछे से आ रही है, मैंने उसको आशीर्वाद दिए, चल पड़ा। 300-400 मीटर आगे चला। मैंने उससे पूछा कि बच्चा कौन है? तो बोले महाराज जी ये जो पीछे मैम साहब आने वाली है उनका पप्पू है। क्या बोले? पीछे मैम साहब मिलेंगी आपको 500-700 मीटर में, उनका पप्पू है। ठीक है जी, पप्पू नाम होते हैं। थोड़ी देर बाद में आगे बढ़ा तो एक महिला सुबह अपनी सोए वाली ड्रेस में आई। उसने मेरे दर्शन किए, नमस्ते किया, मैंने कहा आशीर्वाद। उसी गोद में एक सफेद कलर का बच्चा था। उसी गोद में एक सफेद कलर का बच्चा था, बच्ची थी, लेकिन वो आदमी का नहीं था, कुत्ते का था। लेकिन वो आदमी का नहीं था, कुत्ते का था। मैंने कहा ये कौन है? उसने जवाब दिया मेरी पप्पी है। मैंने पूछा उससे कौन है? उसने कहा मेरी पप्पी है। मैंने कहा पप्पू कहाँ है? बोले पप्पू को नौकर लेके जा रहा है। पप्पू को नौकर लेके जा रहा है और पप्पी को मालकिन लेके जा रही है। इसलिए अंत समय बेटा क्या करता है? वो आपकी देखरेख करने कर्मचारी रख देता है कि भैया पापा को भी सेवा करना और कुछ पैसे आपके पास छोड़ देगा और खुद विदेश में जाके बच जाता है। जैसे संस्कार तुम दोगे वैसे ही जीवन मुझे में आने वाला है। आज यदि कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए, इंदु जी, यदि कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए आज और उसके बाद में थोड़ा आवाज उसकी तिरछी है और ये माता जी कहते हैं मान लो कि तुम क्या गधे जैसे रह गए हो, तो लोग बोले महाराज माता जी बना दी, बोलने का ज्ञान नहीं है। और उसी के पिताजी आए और एकदम होल्ड होल से बैठे। मैंने कहा तुम तो शेर के जैसे लगते हो। तो लोग बोलेंगे महाराज ने तारीफ कर दी। अरे गधा भी त्रियंश है और शेर भी त्रियंश है। तुझे बोलना चाहिए कि महाराज ये बोलो कि मैं स्थावक बना रहा हूं। गधा बोलने पे नाराज हो और शेर बोलने पे त्रियंश कौन है? दोनों ही है, इंसान की आदत है। आज नाम कैसे हो रहे? टाइसर, टाइगर और कुत्तों के नाम बदलनी परिस्थिति। आदमी के नाम जानवरों पे हो रहे हो, जानवरों के नाम। और आजकल तो जैन समाज के बच्चों के नाम भी ऐसे रखे जा रहे, पता नहीं चलता। एक आए बोले मेरी पोती का नाम ये है, अब मैं नाम भूलूंगा नहीं तो आप ही का पोती निकल के अलग हो जाएगी। पोती का नाम ये है। तो मैंने धीरे से पूछा कि बहू जेनी है ना? अरे बोले महाराज पक्की जेनी है। बोले आपने ऐसा क्यों पूछा? महाराज बोले आपने क्यों पूछा? मैंने कहा भैया नाम तो अलग है, तो मुसलमान की बच्ची हो। चल रहा है।
पहले के जमाने में लोग महाराज जी के पास में आते थे, महाराज जी मेरे बच्चे का नाम रख दो। महाराज बोलते क्या रखना? बोले आप रख दो, हमारा पुण्य है। आज ही आते हैं, महाराज नाम रख दो, मुझसे क्या रखना है? बोले महाराज 4-5 नाम चॉइस करके इनमें से 2 सेट कर दें। लिस्ट साथ में। पहले के जमाने में महाराज को लाते, महाराज जो आपने रख दिया उसको ले आने हमारे बच्चे का। और आज के जमाने में बच्चों को लेकर आ रहे हैं, 4-5 नाम साथ में है, उसे 2 सेट कर लो, कल आके बताएंगे कौन सा सही है। 5 में भी 2 सेट कर लो, घर जाके डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे बताएंगे सही कौन सा। जीवन को अच्छी तरह से जिए, जीवन को व्यवस्थित तरीके से जिए, जीवन को आनंद में जिए। आनंद पूर्वक जियोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। स्वाध्याय करना परम तप है, पूजा करना पाप को गलाने वाला है। मुनियों की सत्संगति से आपके जीवन में वृद्धि आएगी, लेकिन जीवन में जैसा समय मिले, जैसी अवस्था है, जैसी परिस्थिति है, उसको करने का प्रयास करें तो आपको जीवन का एक अलग आनंद आएगा। नहीं तो बस आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये तो मंदिर आपका ऐसा हो रहा है जैसे कोई ट्रेन होगी ना, यहाँ से आप संवेद शिखर की ट्रेन में बैठो तो आपको आगरा जाने के पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? कानपुर जाने के, बनारस जाने के नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका टिकट शिखर ही तक की है, आप पूरा पे किया, आपको फ्री मिल रहा है। इसी प्रकार से ये भी आपका जीवन का अवसर है कि आपको महाराज को लाना नहीं मिल रहा है, ये तो रास्ते में चौराहा पड़ रहा है तो महाराज फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री को अनमोल बना लो। इस फ्री को क्या करो? अनमोल बना लो। जैसे समझदार व्यक्ति क्या करता है, आगरे वाले को फोन कर देता है कि मैं आगरे में आ रहा हूं, वो आपके लिए कुछ लेके आ जाता है, स्टेशन में मिलने आ जाता है। और कोई समझदार आदमी होता है, स्टेशन में 15 मिनट गाड़ी खड़ी है, एक ब्रह्मचारी टाइप का आदमी क्या करेगा, वहां जाके तैयार रहेगा, मंदिर दर्शन करना, उतर के दर्शन करके आ जाएगा। तो भैया आपके यहाँ जब नगर में संत आ रहे ना, तो 2 मिनट के लिए आ रहे, 2 घंटे के लिए आ रहे, 2 महीने के लिए आ रहे, भाषण करने आ रहे, जितना समय है उतना लाभ ले लो। नहीं तो बस स्टेशन से जब गाड़ी छूट जाती है तो 1, 2, 3 हो जाती है, फिर क्या करोगे? हमारी ट्रेन लेट नहीं होती है, वो ट्रेन तो लेट हो जाती है। संतों की ट्रेन तो अप टू डेट रहती है, क्योंकि हम लोग क्या है, अप टू डेट वर्जन है। आपके मोबाइल में क्या वर्जन नया आता है, लेकिन संतों का भेष ऐसा है कि ये क्या है, हमेशा अप टू डेट है। इनके वर्जन में कभी चेंज आ ही नहीं सकता। जैसा महावीर भगवान का स्वरूप था, वही आज आचार्य सिद्धांत महाराज का और जितने भी निर्गत संत हैं, सबका वही स्वरूप है। क्योंकि इनकी डेट जो है उसमें कभी एक्सपायर डेट नहीं है, इनकी डेट हमेशा अप टू डेट रहती है। तो अप टू डेट के साथ में रहोगी तो आपका जीवन भी अप टू डेट हो जाएगा। और यदि इनके जैसे नहीं होगा तो क्या होगा? बस चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।